तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैनचेस्टर डार्बी, जो कि भाई मैन सिटी वर्सेस यूनाइटेड के बीच में हुआ था और जिसमें सिटी ने भाई 3-1 से जीत लिया है गेम। मगर इस गेम पे आने से पहले हम लोग दो चीजें और कवर करेंगे, तो चलो फिर शुरू करते हैं इसी के साथ ही। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं रियल मैड्रिड का जो परसों मैच हुआ था उसके बारे में। भाई क्या ही मैच था ये तो। अलग, कुछ अलग ही मतलब इसमें थी, बात ही अलग थी कुछ। और जनरली ऐसा होता नहीं है कि रियल मैड्रिड के साथ थोड़े रेफरी खफा हो जाए, कुछ डिसीजन ऐसे दे दे। और यहाँ इस मैच में हुआ ही कुछ उल्टा। वैसे तो भाई वेलेंसिया 2-0 से आगे चल रही थी और सोचा नहीं था कि मतलब रियल मैड्रिड जैसी टीम को 2-0 से पीछे कर सकती है। और वहीं पे फिर कमबैक भी हुआ भाई, वेंसी ने अपना जो 2 गोल निकाले और उसके बाद फाइनल मूवमेंट में तो जो हुआ ही है भाई, वो तो टिंकू बताएगा। तो टिंकू भाई क्या सीन रहा? हाँ, वही थोड़ा जल्दी सीटी बज गई रेफरी से या फिर थोड़ी लेट बज गई। मतलब यही यही 2 चीज़ें हैं, जिसके पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन मतलब पता नहीं, बहुत क्रेज़ी हो गया क्योंकि गोल भी लग ही गया उसी टाइम और बस 2 सेकंड ही थे सीटी बजने में और गोल लगने में। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मतलब अगर रेफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बॉल वो उधर ले जा रहा था पीछे की तरफ, फिर अचानक से उसने क्रॉस डाल दिया और फिर वो गोल लग गया। बट लेकिन अगर मैड्रिड के फैन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो बॉल थोड़ा डेंजर एरिया में ही थी, तो प्ले कर सकता था बिल्कुल। रेफरी भी। तो तो और वह वही है, मतलब पीओ सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हिसाब से सोचेंगे वेलेंसिया वाले, बार्सा वाले, जिरोना वाले सोचेंगे कि बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है, मैड्रिड बढ़िया। वाले सोचेंगे कि तो डेढ़ डेढ़ मिनट तो वैसे ही मेरे को लग रहा है, जो टाइम था जैसे 96 मिनट का टाइम था, मतलब 90+6 मिनट का था। और 1.5 मिनट तो वैसे ही एक्स्ट्रा प्ले हो गया था गेम, 96 प्लस हुँ, 1.5 मिनट। तो समवेयर अराउंड लाइक 98 मिनट पे ये सिचुएशन बनी। तो आई थिंक मतलब हुँ, अब देखो, जस्टिफाई तो देखो इसको कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो उस तरफ की पार्टी है या फिर इस तरफ की पार्टी हो। मतलब दोनों फैंस नहीं जस्टिफाई कर सकते जो डिसीजन मतलब रेफरी ने लिया है। वो भी बिल्कुल अजीबो गरीब सा, क्योंकि देखा जाए तो प्ले चल रहा था उस टाइम पे जब उसने तीसरी सीटी बजाई थी, तब तक तो हेडर लग चुका था। तो अब पता नहीं भाई, अब हम तो वही कुछ खास जानते नहीं, बट अगर एज अ बारसा फैन भाई, हमें बहुत मजा आया भाई। हमने तो भाई फुल मजा लूटा है भाई, एकदम मजा ही कुछ आया है। रुक जा तो और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि भाई अब लालीगा थोड़ी अलाइव होती जा रही। मगर यार एक चीज है कि रेफरी मतलब थोड़े अजीबोगरीब से डिसीजंस नहीं दे रहे वहां पे। जैसे हमने बारसा के अगेंस्ट में भी देखा था कि जो विक्टर रोक को अननेसेसरी का उसको रेड कार्ड दे दिया गया था। वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी और उसकी वजह से भी मतलब काफी ज्यादा रेफरी पे थूथू हुई थी। उससे पहले भी बारसा के साथ तो काफी सारी हो चुकी है, और रियल मैड्रिड भी इनफैक्ट 1-2 मैचेस पहले उनका भी किसी की टीम के साथ मैच चल रहा था, तो वहां पे भी कुछ वो खफा थे कि भाई हमारे को सही से डिसीजन नहीं मिल रहा है। तो रेफरी बड़े इरेगुलर हो रखे हैं यार। लो तोतला गया। इरेगुलर रेफरिंग हो रही है यहाँ पे लालीगा में। तो उसमें भी कुछ कहना चाहता है? वही है, क्या बोले, अपना-अपना सोच है भैया, उसने बजा दी पहले ही। बट ये हाँ, थोड़ा-सा चीज़ मतलब थोड़ा सेट होना चाहिए कि भई अगर जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि अगर डेंजर एरिया में होती है तो प्ले में रखते हैं, क्योंकि जैसे डी के आस-पास होती है तो लगता है कि हाँ, शायद चांस बन सकता है तो उतना रखते हैं। अगर वहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाती है या आउटसाइड हो जाती तो शायद रियल मैड्रिड वाले इतना वो नहीं होते। बट हम्म। वो थोड़ा डेंजर एरिया में ही थी बॉल और था चांसेस, उसका लग भी गया गोल, तो उस चीज़ का दुःख ज़्यादा है। तो मतलब बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी जिसमें बनानी पड़ेगी कि इतने एरिया में है तो हाँ, थोड़ा रख लेते हैं, 2-4 सेकंड खिला लेते हैं, नहीं तो भैया बजा दो फिर। सही बात है। कंसिस्टेंसी थोड़ी करनी हाँ। पड़ेगी। कुल मिला के कंसिस्टेंसी, फिर से तुतला रहा हूँ यार। कुल मिला के कंसिस्टेंसी लॉक भाई फिर लैग कर रहे हैं भाई, लैग लॉक कर रहे हैं वो लोग। तो ये सिचुएशन तो लालिगा में बहुत पहले से चलती आ रही है। हमने पूरे सीजन भर यही देखा है कि रेफरी पगला जाते हैं, और यही चीज़ प्रीमियर लीग में भी है भाई। बट इस लेवल पे नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हुँ, बट चलो ठीक है। आई थिंक मूव ऑन करते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ, जो कि है भाई लिवरपूल का गेम। लिवरपूल और भाई क्या बोलते हैं वो जो आखिरी आखिरी में जीतने वाली कहानी, वो बिल्कुल सेम हो रखी है कि भैया फाइनल मोमेंट्स में लिवरपूल अपना क्लच कर ही देती है। जैसे तैसे 999 मिनट अगर भी गेम चलेगा ना, तो 999 मिनट में ही लिवरपूल जीतेगी। ये सिचुएशन उनकी हो रही है। मगर भाई दाग देनी पड़ेगी जो बच्चों बच्चों को लेके जो क्लॉप चल रहा है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे निंजा टर्टल, इनको लेके जो चल रहा है भाई, ये भाई गजब कर रहा है यार। ये तो कमाल करके रखा हुआ, लीग में टॉप पे बना हुआ है स्टिल।
सिचुएशन इतनी खराब, इंजरीज को इतना देखते हुए भी काफी अच्छा कर रखा परफॉर्म इन लोगों ने। तो इस गेम के बारे में क्या कहना चाहेगा? वैसे तो बहुत छोटा सा ही हम कवर करेंगे इसको, तो बता दे फटाफट से। हाँ, बस वही मतलब बात करनी है ना कि एक टीम यहाँ पे देख लो आप इंजरीज़ हो रखी हैं, स्टिल लगी हुई है। मतलब प्लेयर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है, अपने मैनेजर उनको पता है लास्ट सीज़न है, देना चाहते हैं तो आखिरी तक लगे हुए हैं और ऐसे ही गेम्स होते हैं जो निकालने पड़ते हैं। मतलब यही कुछ मैचेज़ हैं जो आगे जाके डिफरेंस क्रिएट करेंगे देखना कि मतलब जो मैच ड्रॉ हो रहा था या जो मैच शायद हारने की सिचुएशन में थी, वहाँ से विन मतलब ग्राइंड करना यही यही मैचेज़ होते हैं। और आखिरी में उसने मतलब कर भी दिया, हेडर बहुत अच्छा हेडर मारा। नूनेज़ भी भाई मतलब बढ़िया ही हो रहा है। मतलब कर देगा मिस लेकिन करता भी वही है, उनका भी करता-धरता नूनेज़ ही हो रखा है, वही निकाल रहा है गोल और ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में निकाल रहा है और वही जैसे हमने बोला कि अभी भी टॉप पे बना के रखा हुआ है, तो बढ़िया है यार। मतलब लिवरपूल इसलिए अच्छी लगती है, चीज़ें करती है मतलब दिल से हम्म। करते हैं और लगे रहते हैं लौंडे। सही बात है। अगर मतलब अगर आप ये भूल जाओ कि लिवरपूल अभी करंटली टॉप पे है, और आपको मैं ये हुँ, लिस्ट है, जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं इनके 11 के, मैं तुझको लिस्ट ये पकड़ा दूं, तो तेरा एजम्पशन क्या होगा कि भैया जैसे इस गेम में जाएगा, या फिर ठीक ठाक से गेम में जा रहे हैं, चेल्सी के अगेंस्ट जा रहे हैं, इन सब के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो भाई तू भी यही सोचेगा कि यार ये तो हार जाएंगे, क्या ही चांसेस हैं इनके भाई खेलने हुँ, के। बट भाई कैसे गेम निकाल दे रहा है, क्या घुट्टी पिला रहा है, क्या कर रहा है भाई क्लॉप, वो तो वही वही जाने। अब तू बीच में कुछ बोल रहा था कि भैया एक तरफ वो लोग खेल रहे हैं कि भैया उसका आखिरी सीजन है, तो इसलिए उसको जीत दिलानी है, मतलब ट्राई करना है कि टाइटल जिताए, और दूसरे का आखिरी सीजन करने की तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है। हुँ, तो उसी हुँ, टॉपिक पे आते हैं सही भाई, बोल रहे हो। सिटी वर्सेस यूनाइटेड। भाई सिटी ने फिर से घोटा कर दिया एकदम, बिल्कुल ही इनका एकदम बिल्कुल मार मार के तुम्बा कर दिया है रेड यूनाइटेड को। तो रेड कुछ और ही हो गया है इस बार, समझ में आ रहा है। तो भाई टिंकू सबसे पहले तो बता दे भाई कैसा लग रहा है तेरे को, रिएक्शन दे दे अपना कि गेम एज अ फैन, यूनाइटेड फैन, कैसा लग रहा है? वही अपना रोज़ का जो चलता है, पता ही था मैच से पहले ही पता था। वो तो एक तुक्का लग गया खतरनाक ही भाई वो जो पागल कर दिया हमको। 104 105 की स्पीड से मारी है उसने भाई, गोली गोली ही मारी है एक तरीके से उसने। हाँ, अब बोल बोल बोल। मतलब मज़ा आ गया वैसे मतलब मज़ा आ गया। मतलब मैं तो अपने ग्रुप्स में सब दोस्तों को ये बोल रहा हूँ कि देखो मैं हारना तो है ही, लेकिन मज़ा आ गया। हाँ हाँ, सही बात है। भाई खतर तगड़ा शॉट मारा मतलब डार्बी की जो एक स्टार्ट होती है वो उस गोल ने दे दी थी फील्स। उसके बाद तो ऐसे सूखा आया। सूखा तो नहीं चांसेस बने उसके बाद भी और मतलब रैशफोर्ड का ये मैच उसकी पूरे अभी तक करियर जो रहा है रिफ्लेक्ट कर दिया कि है बात तो है लड़के में मतलब लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, मेंटालिटी नहीं है। भले ही तो गोल मार के ये करते रहे, लेकिन वो दिखता है यार वो गिरता रहता है यहाँ-वहाँ वॉकर को ये नहीं कि टक्कर दे दूँ ज़रा, स्पीड दोनों में ही है लेकिन ए पता वॉकर ने जो बत्ती बना रखी थी उसकी पूरे मैच में, क्या ही बोलूँ मतलब हम फर्स्ट हाफ में 2 गोल तो मार ही सकते थे एटलीस्ट 2 क्लियर चांसेस उसको मिले थे, लेकिन नहीं और मतलब वो तो फिर हमने स्टैट्स तो देखी कितना 78-77% पोज़ीशन था उनके पास और चांसेस शॉट्स भी उन्हीं ने पता नहीं 25-30 कितने शॉट लिए, वो भी। तो उसमें देखो गोल तो लगने ही थे और हम्म। हमने जि जो हमारे चांसेस बने उसमें हमने कैपिटलाइज़ करा नहीं, एक शॉट चलो वंडर गोल आ गया तो आ गया, लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं करा। भाई मतलब हॉयलैंड को मिस करा, मैं लगता है कि अगर हॉयलैंड इस मैच में होता तो एक बहुत और एक बेटर और चीज़ें हो सकती थी। एक और गोल हो जाता। हो सकता था, क्या पता। मतलब फिनिशर अच्छा है ना और हाँ स्पीड भी थी उसपे। हाँ स्पीड भी थी, फिनिशर अच्छा है, डायरेक्ट खेलता है, इसकी तरह नहीं है फालतू और स्ट्रॉन्ग भी है। तो हाँ। मुझे लगता है बेटर थोड़ा हो सकता था। बट बिल्कुल। वही है, अब कितना ही खींचते, कब तक ही खींचते। वही है, वो एक है ना शायरी, क्या शायरी बोल रहा हूँ, एक वो कि कब तक खैर मनाएगी उसकी वो नहीं है एक अच्छा, बिल्ली की मौसी क्या क्या कुछ तो होता है, होती हाँ है। ऐसा करके कुछ है। पता नहीं क्या है कि कब भाई तक खैर मनाएगी। तो एक तो गोल वही आया, वाली हाँ। बात थी और हाँ भाई फोर्डन ने भी दिखा दिया भाई भाई क्या लेवल है उसका भाई साहब। भाई साहब क्या कर उस दिया उसने भी कोना। उसने भी वही मारा है भाई, मतलब आई हाँ, थिंक हाँ। रैशफोर्ड के पास तो पेस बनाने का चांस था कि वो दौड़ के आ रहा था, और शॉट उसने लिया। बट जो फोर्डन ने मारा है कि भैया अपना स्पेस बना के इतना प्यारा गोल, और अगेन भाई दूसरा गोल भी उसने अपना, वही जो भी उसकी बोलेगी कि यार अपना दिमाग विमाग इतना तेज है यार, बंदे का कंट्रोल इतना बढ़िया है। मतलब प्रीमियर हुँ, में मेरे को, मैं अगर मैं बोलूँ प्रीमियर लीग में अगर देखा जाए तो टेक्निकल अगर बात करी जाए कि बॉल रिसीविंग कैरिंग, इसमें मेरे को नहीं लगता कि मतलब फोर्डन से कोई बेटर प्लेयर है इस समय प्रीमियर लीग में ना। केडीबी ऑब्वियसली उसके तो पासिंग में बढ़िया है। टचेज़ ही हाँ, टचेस वही कंट्रोल करना,
एकदम मतलब बॉल डेड हो जाती है, पाँव हुँ। पे आती है, ऐसा लगता है, या फिर कैरी करना हाँ, तो हाँ, ये चिपक के चलती है, जैसे लाइक अ मेसी। हाँ, तो हाँ, वैसे उससे भी हाँ। कंपेयर कर सकते हैं हम बिल्कुल ही। तो और उसके बाद तो भाई अगर तुम हालैंड 2 चांसेस मिस करने के बाद तीसरा तो नहीं मिस करता, तो तीसरा तो उसने फाइनली कर ही दिया, और उसमें अहमदाबाद द फ्रॉड। सही में यार, मतलब क्या है ये मौत प्लेयर्स भाई, दिमाग खराब। एक तो इतना गुस्सा आता है ना, ये आखिरी में जो आके गोबर मचाते हैं, दिमाग खराब। बस की कुछ होती नहीं क्या, मतलब तू तेरे 2 प्लेयर चढ़े हुए हैं उसके ऊपर, कहाँ काट रहा है? और वो कैसेमीरो भी क्या बोलूं, बीच में बॉल डाल रहा है जब पता है सारे उनके बंदे खड़े हो रखे हैं, बीच में लूपी बॉल डाल रहा है, वो भी किसको? देख तो ले कौन है वहां पे खड़ा हो रखा। बात वही तो यार, यही तो डिफरेंस है उनके। उनके आ रहे हैं ऐसे एक से एक, ये अल्वारेज वर्ल्ड चैंपियन, ऐसे उनके सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। हमारे वो 18-19 साल के लड़के या ऐसे जंगली जानवर या अमराबाद जैसे, इनके बस की कुछ है नहीं। यही हाँ, फर्क है बस क्वालिटी में। वही पता लग गया। मतलब क्वालिटी ठीक, वही रिजल्ट तो खैर वही हुआ है। जो एक्सपेक्टेड जैसा था। कोई उम्मीद नहीं थी। हम्म। हाँ, जो था वो था ही। बस ये कि थोड़ी इतनी बुरी तरह नहीं हारे, मैं तो 5-6-0 टाइप सोच रहा था। मतलब कंट्रोल पर करके चलो रखा ठीक। यूनाइटेड ने काफी हद तक सिटी को। हाँ, थोड़ा हाँ, बच इज़्ज़त बचा के रखी, आखिरी में बिल्कुल। ख़ैर उतर उतर गई, लेकिन चलो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और एक चीज और है यार भाई इसमें, अगर हम बात करें भाई, तुम्हारा क्या बोलते हैं टेनैग भाई, जो डिसीजंस लिए हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आया कि तुम अहमदाबाद, मुझे लग नहीं रहा है कब खेला था लास्ट ईयर, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा यूनाइटेड के लिए वो सब्सिट्यूट होके कब आया है वो। मेरे को तो याद सा भी नहीं आ रहा, कोई तेरे को याद है 5-6 गेम में आया है कभी? 5-6 गेम तो नहीं खेला एटलीस्ट वो पिछले। अरे अभी अभी एक वो खेला था, लेफ्ट बैक खेला था। एफए कप वाला। हमारे तो वो चल रही है बस, जहाँ भी जगह मिल रही घुसा दो बंदों को। अभी बीच में लेफ्ट बैक खेला था, किसी कौन से किसके साथ खेले थे अभी, हम लेफ्ट बैक खेल रहा था वो। नॉटिंगम फॉरेस्ट, एफए कप वाला। पता शायद उनके नहीं, मे बी शायद हो भी, उनके तो साथ। मैंने तो देखा नहीं था वाला गेम पर्टिकुलरली। बट हाँ, हुँ। भाई वो बंदा मुझे लग नहीं रहा है कि डिजर्विंग है इस समय बेंच पे भी होने का। तो अब देखो भाई, फालतू में भाई उसको लेके आया और कहीं ना कहीं एक चांस बन गया भाई। तो उनाना के बारे में भी कुछ कहेगा टिंकू? क्योंकि जहां तक उसकी परफॉर्मेंस लगी वो तो काफी अच्छी रही, एक ही बस मिस्टेक लगी मुझे तो। हाँ, नहीं अच्छी अच्छी कीपिंग करी आज उसने, थोड़ा मतलब बढ़िया ही था। मतलब वो काफ़ी बेटर, जो जितनी हमने परफ़ॉर्मेंस देखी है हाल ही में उसकी, उससे तो काफ़ी बेटर सेव्स मतलब करे उसने सेव। ऐसे मैचेस में कीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमने पहले भी देखा डेया ने ऐसे बड़े मैचेस में बहुत बार बचाया है। तो इसने भी मतलब रेप्लिकेट कर रहा था, काफ़ी सेव्स बचाए, सब करे। लेकिन वही है ना कि जब वो नहीं है वेलकम का डायलॉग, कि ऐसी सिचुएशन में वो अपने नहीं, उसका अब धमाल का अपने आप आगे कैसे आ जाता हो। तो वही वाली इसकी बात है कि कुछ ना कुछ तो कर ही देता है भाई। और बैलोटेली वाला व्हाई ऑलवेज मी, जो उसका सेलिब्रेशन है वो यहाँ पे सूट करता है। ये मतलब करनी तो होती है इसको एक ना एक मिस्टेक ऐसी, कि जिसमें मैच का बंटर ढार होता है, और वो सेकंड गोल आ गया। मतलब जो सबसे ईज़ी सेव था मुझे लगता है बाकियों में से, जो उसने खतरनाक करे, वो ही नहीं हुआ। उसके हाथ के एकदम नीचे से लग के वो भी चली गई। और एक चीज है यार, तो उनाना का ये थोड़ा मुझे लग रहा है वीक पॉइंट है, जितने हमने गोल्स देखते हैं जैसे, तो ये बहुत ज्यादा इसकी ये वाली मिस्टेक्स नहीं होती जो क्लोज बॉडी के क्लोज रहती हैं, जहाँ झुकना पड़ सकता है, क्योंकि भाई दूर दूर की तो पकड़ लेता है, देख लिया हमने कि भाई वो गोलकीपिंग की वो ट्रेट तो है इसके अंदर। बट ये क्लोज जो नीचे झुक के करनी होती है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके लिए, और आज थोड़ा सा जैसे उसका पुल भी हुआ था तो पता नहीं भाई। बट खैर, आज का मैच हुआ बहुत ज़बरदस्त। आप लोगों को ये मैच कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।